हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मुझे अच्छे से पता है तुम सब बिल्कुल ठीक हो और हमेशा ठीक ही रहोगे। आज मैं एक नए पाठ के साथ फिर आपके सामने आई हूँ। पाठ का नाम है दो कलाकार, आईसीएसई बोर्ड हिंदी कक्षा 10 के लिए। तो पाठ क्या हुआ हमारा? दो कलाकार। इसकी लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेखिका के बारे में कुछ खास जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेखिका परिचय। श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा नामक ग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। कहानी संग्रह में क्या क्या है? आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज उपन्यास में है, बिना दीवारों का घर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उनका साहित्य में स्थान। इनकी रचना यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म को सन 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें शिखर सम्मान एवं हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ और खास बातें। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की प्रारंभिक कहानीकार मानी जाती है। इनके साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। ये नारी जीवन तथा नारी मन की कुशल चित्रकार है। इन्हें मानव मन तथा मानव व्यवहार की सूक्ष्मताओं का अत्यंत गहन तथा व्यापक ज्ञान प्राप्त है। यही कारण है कि इनकी कहानियां न केवल पाठक वर्ग के मन को छूती है अपितु उन्हें कुरेदती भी है। इनकी कहानियों में कोई न कोई समस्या एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज व सामाजिक के व्यवहार पर आघात करती है। इनकी कहानियों में मान्यताओं, विश्वासों, प्रथाओं, परंपराओं, प्राणहीन रूढ़ियों तथा अर्थहीन धारणाओं के प्रति सहज व सकारात्मक विद्रोह उभरता है। इनकी दृष्टि आधुनिक होते हुए भी निर्माणात्मक स्वरूप को लेकर प्रस्तुत होती है। इन्होंने बड़ी ही कलात्मकता के साथ नारी के मन में उठने वाले विकारों, स्थिति विशेष में पुरुष के मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं, ईर्ष्याओं, मनमुटावों, विरोध आदि को अपनी कथा वस्तु के रूप में स्वीकार किया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर तथा यही सच है। तो इस प्रकार से हमारे पाठ दो कलाकार की लेखिका मन्नू भंडारी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कहानी का सारांश। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार में 2 लड़कियों का चित्रण किया गया है और एक सच्चे कलाकार की पहचान पर प्रकाश डाला गया है। अरुणा और चित्रा दोनों अच्छी और घनिष्ठ मित्र है। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में साथ साथ रहती है। अरुणा की रुचि समाज सेवा में है। वह निर्धन तथा बेसहारा बच्चों को खुले मैदान में बैठकर पढ़ाती है। उसकी सगाई मनोज नाम के एक युवक से हो जाती है। चित्रा अपने नाम के अनुकूल एक चित्रकार है। वह एक अमीर पिता की इकलौती बेटी है तथा उनकी अनुमति से आगे पढ़ने के लिए विदेश जा रही है। चित्रा के जीवन का एक ही उद्देश्य है, महान चित्रकार बनना। वह दिन रात अपने इसी काम में डूबी रहती है। एक दिन अरुणा उससे कहती है, कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, चित्रा ने तपाक से उत्तर दिया। एक बार मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। अरुणा उनके लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। उसने उन दिनों अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। 15 दिनों के बाद जब वह घर लौटी तो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही थी। इधर चित्रा के हॉस्टल छोड़कर विदेश जाने की तैयारी हो रही है। 1 सप्ताह बाद वह हिंदुस्तान की सीमा छोड़कर चली जाएगी। जिस दिन चित्रा को हॉस्टल छोड़कर जाना था उस दिन उसे अपने सभी परिचितों तथा गुरुजी से मिलकर आते आते 3 बज गए। 5 बजे की गाड़ी से जाना था।
अरुणा ने जब उसके देर से आने का कारण पूछा तो चित्रा ने बताया कि किस प्रकार एक भिखारिन तथा उसके 2 मृत बच्चों का स्केच बनाने के कारण उसे देर हो गई। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली। जाने से पहले उसकी निगाहें अरुणा को ढूंढ रही थी, पर वह कहीं नहीं दिखाई दी। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर अरुणा कहीं नहीं दिखाई दी। विदेश चले जाने के बाद चित्रा को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। भिखारिन तथा उसके बिलखते हुए बच्चों के चित्र की प्रशंसा में वह वहाँ के अखबारों ने खूब लिखा। अनेक प्रतियोगिता में अनाथ शीर्षक वाला यही चित्र प्रथम पुरस्कार भी पा चुका था। पहले 1 साल तक अरुणा और चित्रा का नियमित पत्र व्यवहार चलता रहा, फिर धीरे धीरे कम हुआ और फिर बंद ही हो गया। 3 वर्ष बाद चित्रा भारत लौटी। उसका भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली में आयोजित एक चित्र प्रदर्शनी में उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। अरुणा के साथ 2 प्यारे से बच्चे भी थे। पूछने पर अरुणा ने बताया कि ये बच्चे मेरे हैं, पर चित्रा को विश्वास नहीं हुआ। बच्चों की फरमाइश पर चित्रा ने उन्हें अपनी तस्वीरें दिखाई। प्रदर्शनी में घूमते घूमते वे दोनों बच्चे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा खड़े हुए। बच्चों को यह तस्वीर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मौसी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। तभी अरुणा के पति भी वहां आ पहुँचे और अरुणा के कहने पर उन्हें अपने साथ ले गए। चित्रा ने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही है वे दोनों बच्चे। चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। तो इस प्रकार से खत्म हुआ हमारा कहानी का सारांश। अब आता है कहानी का उद्देश्य। दो कलाकार कहानी में ऐसी 2 सहेलियों का चित्रण किया गया है जो कॉलेज के हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती है, पर दोनों के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। अरुणा के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा है, जबकि उसकी सहेली चित्रा के जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना है। मन्नू भंडारी ने दोनों पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कलाकार की सच्ची पहचान क्या है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा के अनुसार निर्जीव चित्र बनाने से बेहतर जीवित प्राणियों का कुछ भला हो जाए, जो निर्धन है, असहाय है, पीड़ित है और शोषित है, उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। अर्थात अरुणा के व्यक्तित्व एवं कार्यों के माध्यम से लेखिका हमें बताना चाहती है कि केवल यश, सम्मान, पैसा तथा पुरस्कार पाने में ही कोई बड़ा कलाकार नहीं बन जाता। आत्मसंतोष, परोपकार, प्रेम तथा मानवता के लिए प्रयत्नशील रहने वाला मनुष्य ही सच्चा कलाकार है, और अरुणा इस कसौटी पर खरी उतरी है। तो इस प्रकार से हमारे कहानी का उद्देश्य यहीं खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे कहानी के शीर्षक की सार्थकता। कहानी का शीर्षक 2 कलाकार कहानी का कथानक के अनुरूप ही है। आदि से अंत तक पूरा घटनाक्रम अरुणा एवं चित्रा के चरित्र के आसपास ही घूमता है। दोनों की रुचियों, उनके लक्ष्य को कहानी में स्पष्ट किया गया है। एक पात्र कला के प्रति समर्पित है तो दूसरा दीन दुखियों के कल्याण के प्रति। कहानी में कहानीकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कला जीवन के कल्याण के लिए हो वही श्रेष्ठ है। इस प्रकार यह शीर्षक बिल्कुल उचित व सटीक है। शीर्षक की सार्थकता के बाद हम पढ़ेंगे चरित्र चित्रण। कहानी में 2 चरित्र मुख्य है। पहला है अरुणा, दूसरा है चित्रा। तो सबसे पहले हम अरुणा के चरित्र चित्रण का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अरुणा चित्रा की सहेली तथा सहपाठिन है, जिसमें अरुणा का चरित्र एक आदर्श चरित्र के रूप में उभरकर सामने आया है। वह हॉस्टल में रहकर अध्ययन करती है। उसका परिवार साधारण है। उसमें सहृदयता, संवेदनशीलता तथा त्याग की भावना है। उसके जीवन का उद्देश्य समाज के निर्धन तथा असहाय और शोषित वर्ग की सहायता करके
उनके जीवन को बेहतर बनाना है। अरुणा समाज के निचले वर्ग के बालकों को समय निकालकर पढ़ाती है। उसके हृदय में समाज के पिछड़े वर्ग के लिए गहरी संवेदना और सहानुभूति है। मनोज नाम के एक युवक से उसका विवाह पक्का हो जाता है। अरुणा के अनुसार चित्रा की ऐसी कला किसी काम की नहीं जिसमें दीनहीन दुखियों की चिंता नहीं है। अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा एकत्रित करती है और वहां जाकर उनकी सहायता भी करती है, जिससे अरुणा में त्याग की भावना झलकती है। अरुणा की संवेदनशीलता की उच्चता इस बात से प्रमाणित होती है कि जब वह एक मृत भिखारिन के बच्चों को अपना नाम देती है तथा उनका भरण पोषण करती है। तो इस प्रकार से अरुणा का चरित्र चित्रण यहीं समाप्त हुआ। अब है चित्रा का चरित्र चित्रण। चित्रा अरुणा की सहेली तथा एक धनी पिता की इकलौती संतान है, जो समाज के उपेक्षित वर्ग के कष्टों से अनभिज्ञ है। उसे चित्रकला से बेहद प्यार है और वह कला के लिए ही जीती है। उसे अपनी सहेली अरुणा का समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रहना, कुछ बच्चों को पढ़ाकर साक्षर बनाना, किसी को काम धंधा सिखाकर कमाने लायक बनाना उसे ढकोसला लगता है। चित्रा अपनी प्रस्तुत भावनाओं को चित्रांकन के द्वारा प्रस्तुत करने में कुशल है। उसे समाज कल्याण के कार्यों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है। भिखारिन और उसके 2 बच्चों वाले मर्मस्पर्शी चित्र पर उसे अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, परंतु उन बच्चों का विचार एक बार भी उसके मन में नहीं आया। विचारों में असमानता होने पर भी अरुणा को वह अपनी अंतरंग सहेली मानती है। समाज से न जुड़ने के कारण चित्रा प्रतिष्ठित कलाकार होते हुए भी उसका चरित्र अरुणा की तुलना में बौना ही लगता है। तो इस प्रकार से चित्रा का चरित्र चित्रण यहीं समाप्त होता है। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे, अर्थात शब्दार्थ। पहला है गलत फहमी, गलत समझना, घन चक्कर, भ्रमित करने वाला, प्रतीक, प्रतिरूप, पंडिताइन, विदुषी, निरर्थक, बेकार, तुलिकाएं, कूचियाँ, निर्जीव, बेजान, सामर्थ्य, क्षमता, साधन, कार्यपूर्ति का माध्यम, मूसलाधार, तेज वर्षा, अनुमति, आज्ञा, उल्लास, प्रसन्नता, ईर्ष्या, जलन, कंठ, स्वर, शोहरत, प्रसिद्धि, कगार, किनारा, उद्घाटन, किसी समारोह का प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा आरंभ करना, विराट, विशाल, अवाक, हैरान, फरमाइश, अनुरोध, हवाले, सुपुर्द या सौंपना, विस्मय, आश्चर्य, झुंझलाहट, खींच, खस्ता हालत, दुर्दशा, निखार, सुधार, प्रतियोगिता, होड़, ओझल, गायब, प्रदर्शनी, नुमाइश। इस प्रकार से हमारा शब्दों के अर्थ यहीं खत्म होता है। अब मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दूंगी, उन सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे। प्रश्न पहला, एक्सट्रैक्ट 1। वह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। अब इस गद्यांश के आधार पर मैं 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसे आप लोगों को लिखना है। वह कौन सा कार्य था जिसे वक्ता पूरा करना नहीं चाहती थी? प्रश्न 2, वक्ता का पूरा समय किस कार्य में लगा रहता था? वह प्रत्येक घटना को किस दृष्टि से देखती थी? प्रश्न 3, तेरे पास धन है, सामर्थ्य है, ऐसा किसने और क्यों कहा? प्रश्न 4, वक्ता कहाँ जाना चाहती है, वहाँ जाकर उसने किस प्रकार ख्याति अर्जित की? अब आता है एक्सट्रैक्ट नंबर 2। आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा देख और समझने की कोशिश कर। ये एक्सट्रैक्ट हुआ। अब उसका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कौन किस व्यक्ति को क्या दिखा रही थी? इसके पूर्व श्रोता ने वक्ता से क्या कहा था? प्रश्न 2, ध्यान पूर्वक देखने पर श्रोता को क्या नजर आया? उसने घनचक्कर शब्द का प्रयोग क्यों किया?
प्रश्न 3, दोनों वक्ताओं का परस्पर संबंध स्पष्ट कीजिए। वे कहाँ पर किस उद्देश्य से रह रही है। प्रश्न 4, वक्ता ने अपनी कलाकृति को किस रूप में स्पष्ट किया है। ये हुआ एक्सट्रैक्ट नंबर 2। एक्सट्रैक्ट नंबर 3, जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। प्रश्न क, वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, विदेश से लौटने पर चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ था तथा उसका उद्घाटन किसने किया था। प्रश्न 3, उसी भीड़ भाड़ में चित्रा की भेंट किससे हुई, चित्रा ने उससे क्या पूछा। प्रश्न 4, चित्रा की बात सुनकर उसने क्या उत्तर दिया, उत्तर को सुनकर चित्रा की क्या प्रतिक्रिया हुई। एक्सट्रैक्ट नंबर 4, आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात बिन सुने उसने कहा। स्वयंसेवक कौन होते हैं, उनका दल किस स्थान पर जा रहा था और क्यों। प्रश्न 2, वक्ता ने चित्रा की कौन सी बात अनसुनी कर दी। प्रश्न 3, उस स्थान से वापस आने पर वक्ता की शारीरिक स्थिति कैसी हो गई थी और क्यों। प्रश्न 4, चित्रा और अरुणा में आप किसकी कला से प्रभावित हुए हैं और क्यों। अब आता है एक्सट्रैक्ट नंबर 5। चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। प्रश्न 1, चित्रा किस बात पर अवाक थी, बच्चे कौन थे, उनकी आयु कितनी थी। प्रश्न 2, चित्रा के अवाक होने पर अरुणा ने टोकते हुए क्या कहा। प्रश्न 3, अरुणा ने बच्चों से क्या कहा। प्रश्न 4, घूमते हुए वह किस चित्र के पास पहुँचे, चित्र को देखकर बालक ने क्या पूछा, चित्र को देखकर बालिका ने क्या पूछा और बालक ने उसका क्या उत्तर दिया। तो ये हुए 5 एक्सट्रैक्ट। मैं कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने के लिए दे रही हूँ। वो लिखिए। अरुणा और चित्रा का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका का परिचय अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आज हमारा पाठ 2 कलाकार यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ नहीं आया या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सभी प्रश्नों के जवाब ज़रूर दूंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक बाय बाय बच्चों।